हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माइस्क्यूएल सीरीज। और आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि डेटा को कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं। जो भी हमने डेटा टेबल में इंसर्ट करा रखा है, कैसे उसे देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर का अगर हमको डेटा देखना, जैसे मान लो मुझे मोहन का डेटा देखना है, तो मैं मोहन का डेटा कैसे देख सकता हूँ, सर्चिंग कैसे कर सकता हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं सेलेक्ट के हर एक क्वेरीज के बारे में। सेलेक्ट बेसिकली इस्तेमाल होता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए, और सर्चिंग करने के लिए भी हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो आज ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से प्रैक्टिकल सेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम लोग डेटा को अलग अलग तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट करना सीख लिया, अब सीखते हैं कि कैसे डेटा को देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से डेटा को देखते हैं, अलग अलग लोग चीज़ें डिमांड करते हैं। जैसे आप अगर वेबसाइट पे जाते हो, तो मान लीजिए आपने कोई अकाउंट बनाया हुआ है, प्रोफाइल अपना देखना चाहते हो, आप वहाँ पे अपना फोटोज़ देखना चाहते हो, उसको चेंज करना चाहते हो, या अपना पूरा पर्सनल डिटेल देखना चाहते हो, और मान लीजिए आपने sarkari.result.com पे आपने कोई डाला है, या इनरोलमेंट नंबर, मतलब अलग अलग जगह पे आप डेटा को देखते हो। तो कैसे हम डेटा को देख सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक कमांड आता है, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट क्वेरी। द सेलेक्ट क्वेरी स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। सेलेक्ट क्वेरी से हम एक या कई सारे टेबल से डेटा निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो जितने भी टाइप के सेलेक्ट क्वेरी हैं वो सारा मैं बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो में सारा कवर हो गया तो इसी वीडियो में सारा कवर करेंगे, अदरवाइज 2 पार्ट में वीडियो आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो यार, पहले मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको क्वेरीज दे दूंगा, आप क्वेरीज नोट्स के अंदर मिल जाएंगी, और उसी नोट्स के अंदर मैंने 100 डेटा इंसर्ट करके रखा हुआ है इस एम्प्लॉई नाम के टेबल के अंदर। आप ये टेबल क्रिएट कर लेना, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। देखो, ये हमारे पास टेबल है, और इस टेबल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, डेस्टिनेशन, सैलरी, हायर डेट, सिटी और ईमेल, ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर लगभग आई थिंक 100 डेटा है, या 102 डेटा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप 102 डेटा, मुझे पता है इंसर्ट करने में टाइम लग जाएगा, तो अगर आप चाहो तो मैं ये क्वेरीज दे दूंगा, नोट्स के अंदर आपको क्वेरीज मिल जाएंगी। आप इंसर्ट क्वेरी, वहाँ से आप डायरेक्ट उस क्वेरी को कॉपी पेस्ट करके रन करा के और ये सारे क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि क्वेरी की मदद से हमको कंप्लीट डेटा देखना है, तो कैसे हम डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, हमारे इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय नाम का टेबल है, इसके अंदर सारा डेटा है, वो डेटा हमको देखना है। तो सारा डेटा देखने के लिए हमारे पास एक क्वेरी आती है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। ये क्वेरी है, और लास्ट में हम लिखते हैं टेबल का नाम, जिस टेबल का डेटा हमको देखना रहता है। तो हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय, मैंने एम्प्लॉय लिखा। एम्प्लॉय लिखने के बाद हम इसको रन कराते हैं, और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सारा डेटा यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो अगर हमको किसी भी टेबल का सारा डेटा देखना रहेगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे इस तरीके से। ये जो एस्ट्रिक का सिंबल लगा हुआ है, इस एस्ट्रिक का सिंबल का मतलब होता है कि सारे डेटा मुझे दिखा दो, मतलब सारे कॉलम्स मुझे दिखा दो। देखो, सारे कॉलम्स मतलब ये सब कॉलम्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक तरीके से डेटा देखना। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये क्वेरीज भी मैं आपको नोट्स के अंदर डाल दूंगा। अब हम मान लेते हैं दूसरा हमारा आता है कि हमको कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स देखने हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे एम्प्लॉई आईडी देखना है, फर्स्ट नेम देखना है और जेंडर देखना है। कितने चीज़ देखना है, एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम और जेंडर, केवल 3 कॉलम हमको देखना है, ये सारा डेटा नहीं देखना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक। लिखने की जगह हम कॉलम्स का नाम लिखेंगे, जिन जिन कॉलम को हमको देखना है। तो कॉलम क्या है हमारा, EMPID कॉलम का नाम है, हम यहाँ पे लिख लेंगे EMPID। ठीक है, कॉमा देंगे, और उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है फर्स्ट नेम, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट नेम। ठीक है, फिर से कॉमा दे देंगे, और हमको यहाँ पे जेंडर देखना है। तो जितने भी कॉलम आपको देखने, उन कॉलम का आप ऐसे नाम लिख सकते हो, और नाम लिखने के बाद आपको फिर यही वाला जो आगे का सिंटेक्स है ये लिखना है, फ्रॉम, जिस टेबल के अंदर का आपको डेटा देखना है। तो टेबल का नाम क्या है, हमारे एम्प्लॉई है। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी है, इसको हम रन कराते हैं। देखो, रन कराए, अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखो, हमको पहले सारा दिख रहा था, लेकिन अभी हमको क्या दिख रहा है, केवल एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम और जेंडर। हमने 3 ही तो यहाँ पे देखा था, तो 3 हमको दिख रहा है, 3 कॉलम। तो अगर आपको कुछ सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स या सिलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यू देखनी रहेगी, तो हम ये क्वेरी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जितना कॉलम चाहो उतना कॉलम यहाँ पे लिख सकते हो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 10 कॉलम, सारा यहाँ पे दिखा देगा। अब मान लेते हैं कि मुझे केवल उन लोग का डेटा चाहिए, एक कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन लगा के देखते हैं। कंडीशन जैसे मान लो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने लोग केवल IT डिपार्टमेंट में हैं उनका डेटा मुझे देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि जितने लोग IT डिपार्टमेंट में उनका डेटा देखना है। तो उसके लिए हमारे पास आता है एक वेयर क्लॉज। हम वेयर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, इतना हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम अपना कंडीशन लिखेंगे कि हमको किसका डेटा देखना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे वेयर।
वेयर लिखने के बाद हमको किस कॉलम पे फिल्टर लगाना है, तो बेसिकली डिपार्टमेंट में हमको आईटी डिपार्टमेंट का चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। अब देखो इसमें स्मॉल कैपिटल का लोचा नहीं होता, मैंने पहले भी बोला था स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो आप स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो सब रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट एस्ट्रिक, इसका कहने का मतलब ये है कि मुझे उन एम्प्लॉय का डेटा दिखाओ जिनका डिपार्टमेंट आईटी हो। ठीक है, अब इसको मैं रन कराता हूँ, ये मैंने रन कराया। अब देखो केवल आईटी, यहाँ पे देखो केवल आईटी डिपार्टमेंट वालों का डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इतने आईटी का। अब मान लेते हैं कि हमको उनका डेटा दिखना है जिनका जो सिटी है वो मुंबई है, ये सिटी है ना, जिनका सिटी मुंबई है, केवल हमको उनका डेटा देखना है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, मैंने बोला था इसको कमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली जो क्वेरी है ना, इस क्वेरी को ये रन नहीं कराएगा। ठीक है, इस क्वेरी को रन नहीं कराएगा, तो ये क्वेरी को इग्नोर मार देगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, इतना लिख लिए। अब मुझे उनका डेटा देखना है जिनका सिटी मुंबई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर क्या सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर मुंबई। ठीक है, ये हमने लिखा। अब इसको हम क्या कराते हैं, यहाँ पे रन कराते हैं। ये मैंने रन कराया, नीचे आते हैं, देखिए सिटी ध्यान से देखिए, जिनका केवल मुंबई वालों का दिखा रहा है, केवल मुंबई वालों का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं मुझे किसी पर्टिकुलर का डेटा देखना है, मुझे केवल मनीष का डेटा चाहिए। किसका डेटा चाहिए, मनीष का डेटा चाहिए। तो मनीष किस कॉलम में है, फर्स्ट नेम में है। तो अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं देखिए ऐसे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, फर्स्ट नेम क्या चाहिए, मनीष। ठीक है, अब फर्स्ट नेम मनीष चाहिए, मैं इसको रन कराता हूँ। ये मैंने रन कराया। अब देखो यहाँ पर नीचे आते हैं, देखो केवल मनीष का डेटा हमको मिलेगा, एक ही मनीष था तो हमको एक मनीष का डेटा मिलेगा। तो अब जिस कॉलम से चाहो उस कॉलम के हिसाब से यहाँ पे निकाल सकते हो। अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ग्रेटर देन लेस देन भी लगा सकता हूँ। जैसे मुझे उनकी सैलरी, उनका डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, देखिए उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम यही क्वेरी हम लिखेंगे। ये मैं नीचे करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब देखो सब कुछ सेम रहेगा। वेयर कंडीशन के अंदर यहाँ पे कॉलम क्या लिख देंगे, सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, सैलरी जिसकी 50,000 से बड़ी है उनका मुझे डेटा चाहिए, मैंने लिखा, रन कराया। अब नीचे आते देखो 55,000, 60,000, 65,000, 67,000, जिनका डेटा 50,000 से ऊपर केवल उनका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये हमारा टेबल है ना, देखो जिनका डेटा 50,000 से ऊपर है उनका डेटा केवल डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये सेलेक्ट क्वेरी में वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये वेयर कंडीशन समझ में आ गया होगा। ये सारी क्वेरीज की फाइल मैं लिंक कर दूंगा, आप लोग ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको नोट्स के अंदर टेलीग्राम चैनल पे।